चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी बोलना सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसा बोला जाता है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको डेली कई सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रैक्टिस करना है। कई सारे अंग्रेजी वाक्यों को आप डेली बोलिएगा। अब आपको लगेगा हमारे पास कोई अंग्रेज थोड़ा ना है या अंग्रेज भाई थोड़ा ना है जिसके सामने अंग्रेजी बोले। प्रैक्टिस किसके साथ करें? तो घर में आपके दादा दादी हों तो उनसे कर सकते हो। आपको दादा दादी थोड़ा ना अंग्रेजी आती, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि उनको अंग्रेजी में कुछ भी बड़वाओगे या कुछ भी कहोगे तो उनको तो समझ आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके मुंह से जब तक अंग्रेजी के शब्द नहीं फूटेंगे ना तब तक बोलना नहीं आएगा। जैसे आप बोलते ओके, थैंक यू, सॉरी, क्योंकि बचपन से बोल रखा है तो फटाक से मुंह से निकल जाता है। लेकिन जब बड़े वाक्यों की बात आती है तो निकलता नहीं, इसलिए उनके सामने बोलिएगा। कोई छोटा बच्चा हो उसके सामने बोलिएगा। ना कोई हो तो घर में शीशा होगा तो शीशे के सामने जाकर खड़ा होकर बोलिएगा। और आपके स्कूल के दोस्त होंगे तो उनसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला अंग्रेजी का शब्द है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी डेफिनेटली गेट सक्सेस। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना या मिलेगा। ठीक है, तो क्या अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। वो इतना तेज भागा कि सब लोग हैरान रह गए। ये सब हम बोलते हैं ना कि यार वो उतना तेज भागा कि सब लोग हैरान रह गए, वो इतना तेज भागा कि सब लोग देखते रह गए, वो इतना तेज भागा कि सब लोग चौंक गए। इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या होगा, ही रन सो फास्ट, ही रन सो फास्ट that everyone was surprised. He ran so fast that everyone was surprised. ठीक है, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी यू। आई फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है पाना। ठीक है, वेरी हैप्पी टू सी यू। देखिए, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? कैन यू शो मी द वे? वे मीन्स होता है रास्ता या राह। कैन यू शो, शो मीन्स होता है दिखाना या दर्शाना या बताना। कैन यू शो मी द वे? हमें अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वी शुड मीन्स हमें चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, एल्डर मीन्स होता है बड़े, आवर मीन्स होता है हमारे। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जिससे मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव मी सच एन आंसर। ही गेव मी, गिव मीन्स होता है देना और गेव मीन्स भी होता है देना। ये सेकंड फॉर्म हो जाए। ठीक है, ठीक है। ही गेव मी सच एज आंसर दैट आई विल नेवर फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। ठीक है, या इस तरह से आपका अंग्रेजी होगा। अगला देखिए, यह सवाल मेरे लिए आसान नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी फॉर मी। यह सवाल मेरे लिए आसान नहीं। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी फॉर मी, फॉर मी यानी मेरे लिए। क्या तुम कल की मीटिंग में आओगे? विल यू कम टू द मीटिंग टुमारो? टुमारो मीन्स होता है आने वाला, कम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डू। शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। डू मीन्स करना, और अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और डोंट अंडरस्टैंड मीन्स होता है नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। अगर बारिश बंद हो गई तो हम बाहर खेलेंगे। इफ रैन स्टॉप, यदि बारिश बंद हो गई, इफ रैन स्टॉप वी विल प्ले आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, और इनसाइड मीन्स होता है अंदर, और आउट मीन्स भी होता है बाहर। ठीक है, देखो आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर, और आउट मीन्स होता है बाहर। इनका मीन्स होता है अंदर, और इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर। ठीक है, अगला देखिए, वह डॉक्टर बनना चाहता है। ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं तुम्हें सच बताता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे। अनलेस यू स्टडी, अनलेस मीन्स होता है जब तक। ठीक है, यू अनलेस यू स्टडी
यू विल नॉट बी एबल टू पास। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ये वो सेंटेंस पढ़ रहे थे, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट बी एबल टू पास, तब तक तुम पास नहीं होगे। यहाँ पे एग्जाम की बात नहीं हो रही है, बस पास और फेल की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखो, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। वेयर, बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तो खेल रहे थे इसलिए वर होगा। ठीक है, यह जगह घूमने के लिए बहुत सुंदर है। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल टू विजिट। विजिट मीन्स होता है घूमना। ठीक है, और वॉक मीन्स होता है टहलना। ठीक है, वह हर बात को ध्यान से सुनती है, तो सुनती यानी लड़की है, तो सी होगा सी लिसन टू एवरीथिंग केयरफुल्ली। सी लिसन टू एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है सभी, केयरफुल्ली मीन्स ध्यान से। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। विल यू गो टू द मार्केट विथ मी। विथ ये मी मतलब मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे। मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस करता हूँ। आई फील विदाउट यू। आई फील लॉनली विदाउट यू। विदाउट यू यानी आपके बिना, शायद ये शब्द कोई बोलता होगा। ठीक है, अगर समय मिला तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। इफ़ आई गेट टाइम आई विल कम टू योर हाउस। अब देखिए, इफ़ आई गेट टाइम, गेट मीन्स होता है प्राप्त होना या मिलना। इसमें क्या, इफ़ आई गेट टाइम, इफ़ मीन्स यदि, आई मीन्स मुझे, गेट मीन्स मिलेगा, टाइम मीन्स समय, तो आई विल, आई मीन्स में, विल मीन्स आई विल कम, तो मैं आऊँगा टू योर हाउस, तुम्हारे घर पर। अगला शब्द देखिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट नेवर गिव अप। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पहला वाक्य है, इस वाक्य और लास्ट वाक्य में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन आपने देखा, पहला वाक्य है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, तो मेहनत हमेशा करनी चाहिए, कभी भी और मेहनत करना बंद नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाक्य क्या है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार निरंतर धीरे 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 आप मेहनत करो ना, इस ग्राफ की ओर से आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे। क्योंकि जब इंसान जब मेहनत करता है, थोड़ा सा मेहनत किया ऊपर, और फिर मानो थोड़ा सा मान लो नीचे हो गया किसी वजह से, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा। और उसके बाद जब ग्राफ को यदि आप मिलाओ ना अपनी मेहनत का, तो ये वाला ग्राफ मिलाओ सबसे नीचे पॉइंट और सबसे ऊपर पॉइंट, लाइन खींचो, तो फाइनली का आप ऊपर गए, नीचे नहीं हुए। नीचे हो गए तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो आप ऊपर ही गए। इसलिए लगातार मेहनत करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।